हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे टेंस किसे कहते हैं। तो क्रिया के होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला देखेंगे दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम देखें प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा आ जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, चौथा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस कि पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसमें ये प्रेजेंट हटा देना है और इसके जगह पर पास्ट डाल देना है। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं देखते हैं। यहाँ पे हो गया पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं। इसमें हो जाएगा पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
दूसरा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। तो इसमें हम यही करेंगे कि इसमें पास्ट को हटा देंगे, यहाँ पे फ्यूचर का डाल देंगे। फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला हो जाएगा फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इन सभी के बारे में जान कितने कितने भेद होते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अभी पहले टेंस के कितने भेद होते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। अभी हम बोर्ड पर देखें और उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है यही देखें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पहचान देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान हो गया। अब हम देखेंगे पहचान इसका नोट। फर्स्ट नोट देखेंगे कर्ता यदि ही, सी, इट या किसी का नाम रहे तो ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम देखेंगे यहाँ पे किसी का नाम रहे, जैसे में सोहन, मोहन, राधा। जैसे हो जाएगा सोहन घर जाता है, सोहन घर जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे तो सोहन गोज टू होम। देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है करता यदि ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो ईएस का प्रयोग। वैसे में जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सोहन घर जाता है, यहाँ पे ईएस का प्रयोग किया गया ना, इसी प्रकार से।
दूसरा नोट देखेंगे। दूसरा नोट करता यदि आई यू वी दे रहे तो ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम देखेंगे, मैं घर जाता हूँ, क्या है, मैं घर जाता हूँ, कहा जाएगा आई गो टू स्कूल। यस, अरे होम होगा, घर है ना तो होम होगा, HOME होम। ये इसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया, यह कर रहा है, दूसरा नोट कर रहा है नोट करता है यदि आई वी दे रहे तो ये इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका रूल देखते हैं आगे। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल देखेगा अब, वह घर जाता है, वो घर जाता है तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जाता क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। क्या है, वह घर जाता है, तो सबसे पहले हम किसका बनेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नियम के अनुसार देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाता है क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहा है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, घर, अरे नहीं घर नहीं, वह जाता है, जाता क्या आ जाएगा, गो। उसके बाद हम पहले ही बोले थे कि ही सी या किसी का नाम रहेगा तो ES का प्रयोग करेंगे इसमें। तो वह क्या है, वह घर जाता है, तो ही है तो ही के साथ क्या लगा, ES। गो टू होम, HOME। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सीता गाना गाती, अरे गाती है ना, सीता गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता गीता गाती क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, SING सिंग। और सीता के साथ क्या लगेगा, सीता के साथ क्या लगेगा, ES लगेगा, सीता सिंग्स। उसके बाद सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, या पहला एग्जाम्पल था। अब देखेंगे ES किसमें प्रयोग नहीं होगा, ये देखेंगे ES का प्रयोग किसमें नहीं होगा, ये हम देखेंगे। पहला हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो जाएगा, वे लोग का मीनिंग क्या होगा, दे प्ले। पहले बोले थे हमारा वे लोग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट पर क्या लिखाएगा, वर्ब। वर्ब का क्या है, हमारा वर्ब क्या है, प्ले। प्ले क्या हो जाए, प्ले का मीनिंग क्या होगा, PLAY, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, CRICKET, क्रिकेट। ये हमारा था अफर्मेटिव नियम। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव।
हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्न, प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। इसका पहले नोट देख लेंगे। पहला नोट, कर्ता यदि ही सी इट या किसी का नाम रहे तो डॉज का प्रयोग करते हैं। इसमें का डॉज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट देखेंगे, कर्ता यदि आई यू वी दे रहे तो डॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे इसका रूल, RULE रूल। डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉरवन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। क्या सोहन घर जाता? आप लोग कहेंगे बार बार सोहन का ही नाम ले रहा है। सोहन एक फेमस नाम है, समझे? सीता, गीता, सोहन, मोहन, ये हमारा हमेशा ट्रांसलेशन देखिएगा तो हमेशा सोहन, मोहन, गीता की नाम लिया जाता है और बाद में किसी और का नाम लिया जाता है। इसमें देखेंगे हमारा ये क्या है, सोहन क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा और घर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जाता है क्या आ जाएगा? वर्ब। ठीक ना? तो हम देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। ठीक ना? तो सोहन, सोहन के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे देखेंगे कर्ता यदि ही सी इट या किसी का नाम रहे तो डॉज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नोट में साफ साफ लिख दिए हम। तो यहाँ पे देखेंगे सोहन क्या हो जाएगा? डॉज। डॉज सोहन, डॉज सोहन के बाद क्या है? सब्जेक्ट का हमारा बात क्या है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? जाता है। जाता क्या? GO टू, गो टू। उसके बाद क्या कर रहा है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? घर। तो क्या हो जाएगा? HOME, होम। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना फिर से ना भूलिएगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वे लोग किताब पढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या छूट गया? यहाँ पे क्या करें? क्या वे लोग, दूसरा एग्जाम्पल क्या दें? क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। यहाँ पे देखेंगे अब सब्जेक्ट अनुसार यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वे लोग। वे लोग के साथ क्या लगेगा? डू। डू द हमारा क्या आ जाएगा? अब क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ते हैं। पढ़ना का मैंने क्या हो जाएगा? READ, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्या है? किताब। किताब का मैंने क्या हो जाएगा? बुक। के बुक। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा था इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध होता है इसमें। अब हम देखेंगे निगेटिव।
नेगेटिव। नेगेटिव का हिंदी क्या हो जाएगा? नकारात्मक। नकारात्मक। हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, गीता गाना नहीं गाती है। सीता गाना नहीं गाती है। निगेटिव, नकारात्मक मतलब क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव का चिन्ह चाहिए, यानी नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन बाजार नहीं जाता है। इसका रूल देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। गीता गाना नहीं गाती है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता है, तो क्या लिखेंगे? गीता। गीता का हेल्पिंग वर्ब से क्या लगेगा? पहले बताया था ना, कर्ता या देही सीट या किसी का नाम रहेगा